औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मैं हूं मोहम्मद सलमान बेग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुए हैं, जिसका आपका निजी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी और मुआशी मामलात हर एक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है। टॉपिक है हमारा चैलेंजिंग स्टेटस को, यानी आसान अल्फाज में कहें, हमारा कल किस तरीके से आज से बेहतर हो, यानी हम बजाय इससे कंपटीशन के वो मेरे से इस चीज़ में बेहतर है, वो मेरे से ये आगे है, इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के अपना कंपटीशन अपने साथ शुरू करना, अपना खुद एहतसाब करना कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैंने यहाँ होना है, और परसों मैंने यहाँ होना है, इस जगह तक जाने के लिए मुझे ये चीज़ करना है। अब ये तमाम लेवल के लिए इंतहाई अहम है। रोज़ अपने आप का एहतसाब करना है, अपने आप को रिव्यू करना है और आगे से आगे बढ़ने का सोचना है अपना। इसको कहते हैं चैलेंजिंग स्टेटस को। एज ए कंपनी एम्प्लॉयर जो है, उसने वक्तन फ़क्तन अपने बारे में सोचना है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मुल्क के लेवल तक मैं चला रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया में जाना है, पूरी दुनिया में मेरे ब्रांड का नाम होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक पहचान होनी चाहिए। तो मुझे ये करने के लिए ये चीज़ें करनी है। जिस वक्त वो ये सोच रहा है कि मैंने पूरी दुनिया में जाना है, तो इसको कहेंगे कि वो अपने स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर की बात कर रहा है, सोच रहा है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉय है, जो कोई काम करता है, मुलाजिम, अगर वो डे टू डे बेसिस पे अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करता, कंफर्ट जोन में रहता है, स्टेटस को के ऊपर खुश बैठा होता है, तो वक्त के साथ साथ होता ही है कि वो ऐसे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में खुदकश बम्बार बन जाते हैं, मायूसी फैलाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को टाइम टू टाइम बेसिस पे चेंज नहीं किया होता, आगे के बारे में सोचा नहीं होता, तो उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की और बाकी मामलात, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बनती चली जाती है। तो जिस वक्त आप हर अपनी चीज़ को, अपनी माशी मामलात में कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब इसको मैं बेहतर करके मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है या वहाँ तक मैंने जाना है, तो वो एक वक्त होता है इंसान वहाँ तक पहुँचने में कामयाब भी हो जाता है। मिसाल मैं दूंगा आपको नोकिया कंपनी की। आज से 15-20 साल पहले अगर हम कहें, या पिछली दहाई में, मोबाइल फ़ोन जो स्टेटस सिंबल समझा जाता था वो नोकिया था। मोटरोला भी था उस वक्त में और डिफरेंट किस्म के नाम थे, लेकिन जो नोकिया है वो उसकी एक मुनफरिद हैसियत थी, मुनफरिद मकाम था, लोग बड़े लाइक करते थे कि यार उसके पास नोकिया है। उन्होंने टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश नहीं की। जब इंतहाई बुलंदी तक उनका ब्रांड पहुंच गया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारे अलावा कोई भी मार्केट में प्लेयर हमारे बराबर आने वाला नहीं है। एक वक्त आया, आप देखें कि नोकिया के जो सीईओ थे, उन्होंने कहा जी हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हमने जो गलती हुई वो ये हुआ कि हमने वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील इस तरीके से नहीं किया। अब अगर आप सैमसंग को देखें, सैमसंग के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि किस तरीके से इसने अपनी टीम को बनाया, किस तरीके से पूरे ग्लोबल टैलेंट को इसने इकट्ठा किया। उससे ना सिर्फ ये कि मोबाइल फ़ोन, बल्कि उसकी जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उससे भी बड़ी तेज़ी से ग्रो करना शुरू किया। इसी तरीके से आप देखें दुनिया में, अगर पिछले 100 सालों में जो कारों की इंडस्ट्री है, गाड़ियों की, उसमें कई नए ब्रांड आने के बाद कई नए ब्रांड ने अपनी जगह बड़े अच्छे तरीके से वो बना ली। किसी वक्त में इंग्लैंड की कंपनी जो मोरेस थी, जो आजकल भी MG3 गाड़ियाँ वगैरह आप देखने चलो मार्केट में आई हुई हैं, उसका एक मार्केट में बहुत बड़ा नाम था वो गाड़ी के, जिसको कहते हैं बहुत बड़े मार्केटर थे। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखें कि जिस तरीके से जापान ने जगह बनाई है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, निसान वगैरह वगैरह, एक से बेहतर एक चीज़ जो वो लेके आ रहे होते हैं, उनका हर मॉडल जो है, दूसरे मॉडल जो है, उसको बिल्कुल भुला देता है कि यार पिछला मॉडल भी कोई चीज़ था,
नेक्स्ट में वो इतनी नई ऑप्शन डाल देते हैं, इतनी नई इनोवेशन ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें पिछले 2 दहाइयों में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अगर आप ब्रांड देखें, उसके जो टॉप 10 का जो लेवल है उसमें कई ब्रांड ऊपर हुए, कई ब्रांड नीचे हुए। और इसमें सबसे अहम अगर मैं बात करूं जो खादी ब्रांड है, वो जिस वक्त मार्केट में एंटर हुआ तो उसने बड़ी तेज़ी से अपनी जगह बनाना शुरू हुई। तो जिसने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के स्टेटस को चैलेंज किया, अपने आप को बदलने की कोशिश की, उसने वक्त को बदल के, उसने तारीख को बदल के रख दिया। टॉपिक को आपको बताने का, समझाने का मकसद ये था कि हर बंदे के ज़हन में चीज़ें होती हैं लेकिन इतने इफेक्टिव तरीके से लोग सोच नहीं रहे होते। तो अपने आप को अगर आप डे टू डे बेसिस पे अपना इंतज़ाम करना शुरू कर देंगे, अपने आप बारे में रिव्यू करना शुरू कर देंगे कि मैं इस जगह पे मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने में क्या क्या तब्दीली लानी है, अपनी कंपनी में क्या तब्दीली लानी है, अपने टीम में क्या तब्दीली लानी है, तो आपका सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतर और तब्दील से अच्छे तरीके से तब्दील होती जाएंगी। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त दरकार होगी और उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और इसको आप अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो इससे जो बेहतर चीज़ है जो उनकी लाइफ में चेंज ला सकती है वो इसमें से अपनी बेहतरी तलाश कर सकें। बहुत शुक्रिया।